इसके सामने सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे अचानक गले लगा लिया। असल में पिछली जिंदगी में मैंने इसी लड़की की जान बचाई थी। मेरे सामने खड़ी लिली यूनान हाई स्कूल की सबसे मशहूर, बर्फ जैसी ठंडी स्वभाव वाली, बेहद खूबसूरत और अरबों की संपत्ति वाले परिवार की बेटी है। पिछली जिंदगी में ये मेरी क्लासमेट थी, लेकिन अब मैं फिर से रिबॉर्न होकर यूनान हाई स्कूल की 12वीं कक्षा में 18 साल का हो चुका हूँ। पिछली जिंदगी में मैं उसकी तरफ नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। इस जन्म में भले ही मैंने उसकी जान बचाई हो, लेकिन उसके लिए तो ये सब कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ रिबॉर्न नहीं हुई थी। तभी टीचर की आवाज आई, फैंग युआन, पूरी क्लास में तुम लगातार लिली को ही क्यों घूरे जा रहे हो? तभी लिली ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वह दौड़ कर आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, आखिरकार मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया। पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ एक डरपोक थी, अगर भगवान मुझे एक और मौका दें तो इस बार मैं खुद आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ थामूंगी। मैं पूरी तरह दंग रह गया। ये आखिर क्या हो रहा है? इसने अचानक मुझे गले क्यों लगा लिया? स्कूल का पहला दिन था और पूरी क्लास हैरान होकर हमें देख रही थी। टीचर गुस्से से बोले, फैंग युआन, क्लास में सोना ही काफी नहीं था, अब अपनी क्लासमेट को छेड़ना भी शुरू कर दिया? मैं घबरा कर बोला, सर, कोई गलतफहमी हो गई है। टीचर ने डांटते हुए कहा, तो फिर समझाओ, तुमने लिली को जबरदस्ती क्यों पकड़ा और उसे रुला क्यों दिया? मैं कुछ कह पाता उससे पहले लिली बोली, सर, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अभी एक बुरा सपना याद आ गया था, इसलिए मैं डर गई थी। इसमें फैंग युआन की कोई गलती नहीं है। टीचर ने राहत की सांस ली। ठीक है लिली, बैठ जाओ। और फैंग युआन, इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे कभी लिली को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। अब दोनों अपनी सीट पर बैठो। मैं अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन मेरा मन अभी भी उलझा हुआ था। उधर लिली की नजरें मुझसे हट ही नहीं रही थीं। उसके मन में बस यही चल रहा था, मैंने तुम्हें कितना याद किया था, आखिरकार तुम मुझे फिर से मिल गए। तभी मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने तुरंत नजरें झुका ली। मैं सोचने लगा, क्या उसने सच में अभी मुझे देखा था? थोड़ी देर बाद उसने मुझे एक पर्ची दी और मैंने भी जवाब लिखकर उसे लौटा दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? तभी बेल बज गई और मैं जल्दी से बाहर निकल गया। पीछे से एक लड़का हंसते हुए बोला, वाह युआन भाई, कमाल कर दिया, पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का दिल जीत लिया। मैंने बेबस होकर कहा, अरे मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो हंसकर बोला, मैं समझता हूँ, पूरे स्कूल में वही सबसे खूबसूरत मानी जाती है। तुम हमेशा खुद को उसके लायक नहीं समझते थे, लेकिन तुम दोनों एक ही बेंच पर बैठते हो। कहते हैं ना, पास रहने वाले को ही सबसे पहले मौका मिलता है। अगर किसी दिन सच में उसे पटा लिया तो पूरे स्कूल में तुम्हारा नाम हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम उस लियू रुयुन के पीछे कुत्ते की तरह घूमने से तो अच्छा है। लियू रुयुन का नाम सुनते ही पिछली जिंदगी की कड़वी यादें सामने आ गईं। वही लड़की जिसने मुझे धोखा दिया था। तभी वो मेरे सामने आकर बोली, फैंग युआन, मैं और चाचान आइसक्रीम खाना चाहते हैं, जरा दुकान से हमारे लिए ले आओ। दूसरी लड़की भी बोली, जल्दी जाओ, ब्रेक खत्म होने में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। मेरे दोस्त ने कहा, दुकान इतनी दूर है, अभी कौन जाकर वापस आ सकता है? लियू रुयुन होंठ फुलाकर बोली, तुम नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फैंग युआन भी नहीं जा सकता, है ना? मैंने शांत स्वर में कहा, अगर तबीयत ठीक है तो खुद जाकर खरीद लो। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। वो मीठी आवाज में बोली, लेकिन मैं लड़की हूँ, मैं भाग नहीं सकती। तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मैंने उसके पैरों की तरफ देखकर कहा, इतने अच्छे पैर हैं तो तेज दौड़ भी सकती हो, खुद पर भरोसा रखो। वह कुछ पल के लिए चुप रह गई। तभी दूसरी लड़की बोली, फैंग युआन, आखिर जाओगे या नहीं? सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। लियू रुयुन फिर बोली, ठीक है, अगर हमारे लिए आइसक्रीम ले आए तो इनाम में आज दोपहर तुम्हारे साथ खाना खा लूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे पिछली जिंदगी याद आ गई। मैं मन ही मन हंस पड़ा। क्या अब भी मेरे पैसों पर खाना खाने का इरादा है? पिछली जिंदगी में मुझे बर्बाद करना कम था क्या, जो इस जन्म में भी मुझे अपना चापलूस बनाना चाहती हो? वो फिर जिद करने लगी, तो आखिर जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं गए तो? वो धमकी सोच ही रही थी कि मेरा दोस्त बोल पड़ा, क्या हुआ? कुछ सूझ नहीं रहा? हमेशा फैंग युआन से सारे काम करवाए और बदले में उसे कभी कुछ नहीं दिया, अब उसे धमकाने का भी हक नहीं है तुम्हें। लियू रुयुन का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं गए तो मैंने जो तुम्हारा हाथ पकड़ने के बारे में सोचने का वादा किया था उसे यहीं खत्म समझो। तुम्हें जिंदगी भर मेरा हाथ पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तभी मेरे दिमाग में एक बात कौन थी, रुको, यानी पिछली जिंदगी की तरह अभी तक इसका हाथ भी नहीं पकड़ा। इसका मतलब इस जन्म में मैं अब तक पूरी तरह वर्जिन हूँ। मैं मन ही मन मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम्हारा धन्यवाद लियू रुयुन। लियू रुयुन ने समझा कि मैं डर गया हूँ। वो घमंड से मुस्कुराई और बोली, डर गए ना, तो जल्दी जाओ, मुझे ड्रीम लॉन्ग वाली आइसक्रीम चाहिए। अगर देर हुई तो इस जन्म में मेरा हाथ पकड़ने का सपना भी मत देखना। मैंने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा और साफ शब्दों में कहा, चिंता मत करो, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। लियू रुयुन का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुमने मेरी बात सुनी भी है? अगर तुम आइसक्रीम लेने नहीं गए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ हाथ तक नहीं पकड़ूंगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, पक्का वादा रहा, फिर पूरी जिंदगी हाथ नहीं पकड़ेंगे, बाद में पलटना मत। मेरी बात सुनते ही वह पूरी तरह दंग रह गई। उसके पास खड़ी उसकी दोस्त भी हैरानी से मुझे देखने लगी। उसने कहा, फैंग युआन, तुम्हें इंसानों की भाषा समझ में आती भी है? लियू रुयुन का मतलब है कि अगर तुम आइसक्रीम नहीं खरीदोगे तो जिंदगी भर उसका हाथ नहीं छू पाओगे। आसपास खड़े कई छात्र भी फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, लगता है लियू रुयुन ने इसे इतना ठुकराया है कि अब इसका दिमाग ही खराब हो गया है, देखो कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन लगता है तुम दोनों को इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती। उसी समय अचानक एक ठंडी और बेहद शांत आवाज पीछे से सुनाई दी, बस बहुत हुआ। सभी लोग एक साथ मुड़कर देखने लगे। बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि लिली थी। पूरी क्लास
क्लास हैरानी से भर गई। किसी ने धीमे से कहा, हे भगवान, स्कूल की ब्यूटी क्वीन खुद फेंग युआन की तरफदारी कर रही है। लिली सीधे लियू रुयुन के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने बिना किसी झिझक के कहा, फेंग युआन ने साफ कह दिया कि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी तुम लगातार उसके पीछे पड़ी हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? लियू रुयुन गुस्से से लाल हो गई। उसने तीखी आवाज में कहा, लिली, हम लोग फेंग युआन से बात कर रहे हैं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? लिली ने शांत स्वर में कहा, जब उसने मेरी जान बचाने के लिए खुद को गाड़ी के सामने फेंक दिया था, उसी दिन से हमारा रिश्ता तय हो गया। उसके लिए मैं उसके माता पिता के सामने घुटनों के बल बैठकर उन्हें माँ बाप कह सकती हूँ। अब तुम ही बताओ, मेरा उससे क्या रिश्ता है? फिर लिली ने खुद ही कहा, हाँ, अभी तो मैं बस उसकी क्लासमेट हूँ। लियू रुयुन कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसने होंठ भींचकर कहा, तो क्या हुआ? आखिर तुम दोनों सिर्फ क्लासमेट ही तो हो। मैंने तो सोचा था कोई बहुत बड़ा रिश्ता होगा। लिली हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ, हम अभी सिर्फ एक ही बेंच पर बैठते हैं। लेकिन तुम्हारा फेंग युआन से क्या रिश्ता है? लियू रुयुन ने तुरंत जवाब दिया, हम अच्छे दोस्त हैं, और ऐसे दोस्त जिन्हें एक दिन हाथ पकड़ने का मौका भी मिल सकता है। लिली ने उसकी बात सुनकर हल्की हंसी के साथ कहा, अच्छे दोस्त? ऐसा दोस्त जिससे हाथ पकड़ने के लिए पहले उसे अपना नौकर बनाकर इधर उधर दौड़ाना पड़े? इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा और फिर लियू रुयुन की ओर मुड़कर बोली, आगे से दोस्त चुनते समय थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे लोगों से दूर रहना जो हर छोटी बात में दूसरों का फायदा उठाते हैं। और अगर किसी लड़की का हाथ पकड़ना ही है। वो धीरे धीरे मेरे सामने आकर रुकी। फिर उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। तो मेरा हाथ पकड़ लो। इसमें किसी के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, और मेरे लिए तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल हैरान रह गया। सामने बढ़ा हुआ उसका गोरा मुलायम हाथ जैसे मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली को हल्के से थाम लिया। जैसे ही हमारी उंगलियां एक दूसरे से मिलीं, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, कितना ठंडा, कितना मुलायम। लियू रुयुन और उसकी दोस्त वहीं खड़ी रह गईं। दोनों के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। आसपास मौजूद स्टूडेंट्स भी दंग रह गए। उसके दोस्त ने कहा, यह तो कमाल ही हो गया। लिली ने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, चलो, क्लास शुरू होने वाली है, अपनी सीट पर चलते हैं। मैं अब भी उसके हाथ की गर्माहट महसूस कर रहा था। पीछे से कई लड़कों की हैरानी भरी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी लिली ने हल्की झिझक के साथ कहा, वो तुम गलत मत समझना, मुझे बस उन दोनों लड़कियों का तुम्हारा फायदा उठाना अच्छा नहीं लगा। हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इसे दिल पर मत लेना। वहीं वो मन ही मन खुशी से उछल रही थी। अरे वाह, आज पहली बार मैंने इसका हाथ पकड़ा है, और इस बार उस चालाक ग्रीन टी लड़की से पहले ही मुझे यह मौका मिल गया। मैंने मन ही मन लियू रुयुन की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हारा गंदा हाथ अपने पास ही रखो। कुछ देर बाद लिली ने फिर धीरे से कहा, वैसे अभी मैंने जो कहा कि मेरा हाथ कभी भी पकड़ सकते हो, वो तो बस यूं ही कह दिया था। तुम्हें सच मानने की जरूरत नहीं है। फेंग युआन कुछ बोल पाता, उससे पहले वो मुस्कुराई और सोचने लगी, नहीं, तुम्हें ये सच मानना ही पड़ेगा। तुम दीदी का हाथ जब चाहे पकड़ सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार। आखिर मैं तुम्हारी एक जान की कर्जदार हूँ, इसलिए बिल्कुल संकोच मत करना। तभी फेंग युआन ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, एक बात पूछूं, अब क्या मेरा हाथ छोड़ सकती हो? वो एक पल के लिए चौंक गई। उसने नीचे देखा तो पाया कि अब तक वही मेरा हाथ पकड़े हुए थी। उसके गाल हल्के हल्के लाल हो गए। वो जल्दी से हाथ छोड़ते हुए बोली, ओह माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन उसके मन में एक अलग ही ख्याल चल रहा था। इसका हाथ कितना गर्म और सॉफ्ट था, काश थोड़ी देर और पकड़ती तो भी बुरा नहीं लगता। फिर फेंग युआन ने मन ही मन लंबी सांस ली और फिर उसे एक पर्ची देते हुए सोचा, पिछली जिंदगी में मैंने अपनी जान तक उसके लिए दे दी थी, तो अब वो मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहती है। पर शायद उसे तो पिछली जिंदगी की कोई याद ही नहीं है। फिर मैंने खुद को समझाया, छोड़ो, आखिर उसने पुनर्जन्म तो लिया नहीं है। उधर लिली मुझे चुपचाप देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और फिर उसने कुछ ऐसा लिख कर दिया जिससे मुझे काफी हैरानी हो गई। फिर मैंने भी उसे कुछ लिख कर दे दिया। इसके बदले में उसने कहा कि वो आज मेरे साथ लंच करना चाहती है। फिर वो सोचने लगी, तुम्हें संभालना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब क्लास खत्म होते ही मेरा दोस्त झाओ दौड़ता हुआ आया और बोला, चलो युआन भाई, खाना खाने चलते हैं। आज तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। पहले स्कूल ब्यूटी ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़ा, फिर तुम्हारे साथ इतनी नजदीकी दिखाई। आज तो जश्न बनता है। लेकिन सच बताऊं, लिली को मैंने कभी किसी लड़के के साथ इतना घुलते मिलते नहीं देखा। अगर वो आज तुम्हारे साथ खाना भी खा ले तो मैं सच में मान लूंगा कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। उसी समय लिली मेरी तरफ देखकर बिल्कुल सहज स्वर में बोली, चलो खाना खाने चलते हैं। ये सुनते ही झाओ की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगा। मैंने तो कहा था कि दावत दूंगा, लेकिन मेरे पूरे हफ्ते का खर्च सिर्फ 100 युआन है। जितना बचा सकूं उतना अच्छा है। लिली ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था कि तुम खिलाओगे। झाओ तुरंत हकलाने लगा और बोला, कोई नहीं, तुम दोनों चले जाओ। अचानक मुझे याद आया कि घर में बहुत जरूरी काम है। मेरी माँ को दूसरा बच्चा होने वाला है। युआन भाई, बचा लेना। इतना कहकर वो बिजली की तरह वहां से भाग गया। मैंने उसे भागते हुए देखा और मन ही मन सोचा, इससे बड़ा रंग बदलने वाला गिरगिट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तभी लिली ने फिर कहा, चलो खाना खाने चलते हैं। मैं उसके साथ कैंपस से बाहर निकल पड़ा। वहीं टीचर कहते हैं, ये लोग भी कमाल हैं। क्लास के लिए आते समय तो ऐसे चलते हैं जैसे दुनिया की सारी फुर्सत इन्हीं के पास हो, लेकिन लंच ब्रेक होते ही सबसे पहले कैंटीन पहुंचने की होड़ लग जाती है। तभी फेंग युआन सोचने लगा, मैं पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ सबकी नजरों के सामने खाना खाने जा रहा हूँ।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कल तक मेरा नाम स्कूल के लड़कों की मार डालो वाली लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। मैंने धीरे से कहा, चलो स्कूल के बाहर चलते हैं। लिली ने बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया। ठीक है। हम दोनों स्कूल के बाहर एक छोटे से खाने की दुकान पर पहुंचे। मैं दीवार पर टंगा मेन्यू देखने लगा। शिमला मिर्च और पोर्क वाला चावल 6 युवान, आलू और बीफ वाला 8 युवान, मीट पैटी और फ्राइड चिकन वाला 9 युवान। मैं मन ही मन हिसाब लगाने लगा। पूरे हफ्ते के लिए सिर्फ 100 युवान मिलते हैं, यानी रोज मुश्किल से 20 युवान खर्च कर सकता हूँ। मैं दोबारा रिबॉर्न तो हो गया हूँ, लेकिन लगता है इस बार सबसे ज्यादा चोट मेरी जेब पर पड़ने वाली है। उसी समय लिली ने दुकान वाले से कहा, एक हरी प्याज वाला मटन राइस दे दीजिए। फिर उसने मेरी ओर मुड़कर पूछा, और तुम क्या खाओगे? मैंने मेन्यू पर सबसे नीचे लिखा सबसे सस्ता ऑप्शन देखा और कहा, मेरे लिए टमाटर और अंडे वाला चावल दे दीजिए, 5 युवान वाला, यही सबसे सस्ता है। लिली ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम मीट क्यों नहीं ले रहे? इस उम्र में लड़कों का शरीर बढ़ रहा होता है, सिर्फ सब्जियां खाकर कैसे काम चलेगा? मैं मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, मुझे मीट से एलर्जी है। फिर मन ही मन सोचा, असल में तो मुझे महंगे खाने से एलर्जी है। मेरी बात सुनकर लिली ने बिना एक पल सोचे दुकानदार से कहा, इनके लिए टमाटर अंडे वाला नहीं, एक आलू बीफ राइस देना और साथ में 2 ठंडी जूस की बोतल भी देना। इस उम्र में ज्यादा मीट खाना चाहिए, तभी पढ़ाई करने की ताकत मिलेगी। मैंने बेबसी से उसकी ओर देखा और कहा, जब पैसे तुम्हारे नहीं लग रहे होते तब किसी को खर्चे की बिल्कुल चिंता नहीं होती। लिली ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे हफ्ते भर के खर्च का आधे से ज्यादा हिस्सा तो वैसे भी लियू रुयुन पर खर्च हो जाता है। मैं चौंक गया, आखिर तुम्हें ये कैसे पता? उसने बिल्कुल सहज भाव से उत्तर दिया, स्कूल में बहुत से लोग जानते हैं, मैंने भी लोगों से ही सुना है। मैंने मन ही मन गहरी सांस ली। तो पूरे स्कूल में यह बात फैल चुकी है कि मैं किसी लड़की के पीछे पागलों की तरह घूमता था। उधर लिली चुपचाप मुझे देख रही थी। उसके मन में अलग ही बातें चल रही थीं। ये लड़का कितना सीधा और शर्मीला है। लियू रुयुन जैसी चालाक और स्वार्थी लड़की के सामने इसका टिक पाना बिल्कुल मुश्किल था। अगर किसी ने इसे संभाला नहीं तो ये फिर किसी के जाल में फंस जाएगा। नहीं, मुझे इसे अच्छी तरह समझाना होगा। उसने बहुत गंभीर होकर कहा, तुम्हारी उम्र के लड़कों के मन में लड़कियों के लिए हल्का सा आकर्षण होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन चाहे लड़का हो या लड़की, बाहर की दुनिया में हर किसी को खुद की रक्षा करना सीखना चाहिए। रिश्तों की दुनिया बहुत खतरनाक होती है। किसी लड़की की मीठी मीठी बातों में आकर अपना सब कुछ मत लुटा देना। जब तक समझोगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मैं उसे हैरानी से देखता रह गया। ये क्या हो गया? मेरी ये ठंडी स्वभाव वाली क्लासमेट अचानक मुझे रिश्तों पर भाषण क्यों दे रही है, और वो भी इतनी गंभीरता से? उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो और कोई लड़की तुम्हें आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती? मैंने आत्मविश्वास से सोचा, बिल्कुल नहीं। आखिर मैं रिबॉर्न होकर आया हूँ, बाहर से 18 साल का हूँ, लेकिन अंदर से 34 साल का इंसान हूँ। दुनिया बहुत देख चुका हूँ, अब कोई मुझे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। लिली ने मेरी ओर देखा और बिना भाव बदले एक एक किस्सा गिनाना शुरू कर दिया। पहली क्लास में लियू रुयुन ने सिर्फ एक बार तुम्हें फैंग युआन कहकर बुलाया था और तुमने उसी महीने का पूरा जेब खर्च उसके लिए सिंगर्स के गाने खरीदने में उड़ा दिया। पिछले साल सर्दियों की छुट्टियों में उसने सिर्फ इतना कहा था, हमारे फैंग युआन, और तुम आधे महीने तक हर सुबह साइकिल चलाकर उसके लिए घर से नाश्ता पहुंचाते रहे। मैं वहीं बैठा रह गया। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, क्या सच में मैंने ऐसा किया था? लिली ने मेरी बात बीच में ही काट दी और बिल्कुल शांत स्वर में बोली, ऐसी बातें और भी बहुत हैं। चाहो तो मैं तुम्हें एक एक करके सब गिना सकती हूँ। मैंने चुपचाप अपनी हार मान ली और सोचने लगा, हे भगवान, इस जन्म में तो सारे सबूत मौजूद हैं। पूरे 3 साल मैं सचमुच एक नंबर का चापलूस बना रहा। अब इसे झुठलाने का कोई तरीका ही नहीं बचा। लिली ने मेरी हालत देखकर कहा, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैंने तुरंत सवाल किया, तुम्हें मेरे बारे में इतनी सारी बातें आखिर पता कैसे हैं? वो पहले की तरह सहज स्वर में बोली, मैंने कहा ना, स्कूल में बहुत से लोग जानते हैं, मैंने भी उन्हीं लोगों से सुना है। उसका जवाब सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने में दूसरी बार तीर लगा हो। मैं मन ही मन सोचने लगा, वाह, यानी पूरे स्कूल में मेरी इज्जत का फालूदा पहले से ही हो रखा है। लिली ने गंभीर होकर कहा, अब जबकि तुम्हें सब समझ आ गया है तो मुझसे एक वादा करो, आगे से किसी लड़की की मीठी बातों में मत आना, खासकर लियू रुयुन जैसी लड़कियों से दूरी बनाए रखना। मैंने बिना झिझक सिर हिलाया, पक्का, मैं उससे 2 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखूंगा। फिर मैंने सोचा, अगर हो सके तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म 2 साल पहले हो जाता, ताकि अपनी सारी पुरानी बेवकूफियां ही मिटा देता। लिली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी उम्र में सबसे जरूरी काम पढ़ाई है, मेहनत करो, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैंने तुरंत कहा, तुम सही कह रही हो। फिर वो आगे बोली, इसलिए अगर आगे कभी लियू रुयुन तुम्हारे पास आए तो उससे बात मत करना, और अगर कोई दूसरी लड़की भी तुम्हें अपने साथ घूमने या खेलने के लिए बुलाए तो चुपचाप उसे मना कर देना। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, अगर कोई लड़की तुम्हें खाने पर बुलाए तब भी मना कर देना। मैंने तुरंत पूछा, अगर बुलाने वाली तुम हुई तो? लिली बिना झिझक बोली, वो अलग बात है, हम दोनों एक ही बेंच पर बैठते हैं, साथ में खाना खाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। मैंने मुस्कुराकर कहा, और अगर क्लास या पूरे स्कूल की कोई दूसरी लड़की मुझे पसंद करने लगे तो? उसने बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, तो सबसे पहले मुझे आकर बताना। मैं हैरान रह गया, मुझे तुम्हें क्यों बताना होगा? लिली ने बिना पलक झपकाए कहा,
मैं क्लास मॉनिटर हूँ। पूरी क्लास की पढ़ाई पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई से भटके। उसका जवाब सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। इतनी ठंडी स्वभाव वाली स्कूल ब्यूटी को खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। पिछली जिंदगी में मेरे पास अनुभव नहीं था, लेकिन इस जन्म में मैं 34 साल की मानसिक उम्र वाला इंसान हूँ। अगर सच में उसके मन में मेरे लिए कुछ होता तो मैं तुरंत समझ जाता। इतनी आसानी से मैं अब किसी के जाल में नहीं फंसने वाला, मैंने मुस्कुरा कर कहा। फिर भी मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। लिली ने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। धन्यवाद किस बात का? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा। फिर बताओ मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। उसने धीरे से कहा, अगर सच में मेरा धन्यवाद करना चाहते हो तो मुझे दीदी कहकर बुलाओ। मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर क्या करने से बुलाओगे? मैंने फिर कहा, कुछ भी हो जाए पर मैं दीदी नहीं बुलाऊंगा। तभी उसने कहा, अगर मैं इस खाने के पैसे दूं तब भी नहीं बुलाओगे? मैंने तुरंत उसे दीदी कहकर बुला दिया। लिली की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, अच्छा बच्चा, बड़ी जल्दी लाइन पर आ गए। फिर लिली ने सारा बिल दुकान वाले को दे दिया। मैं एक पल के लिए पूरी तरह दंग रह गया। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, क्या अभी स्कूल ब्यूटी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा? उधर लिली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आखिरकार मैंने अपने क्लासमेट का थोड़ा सा फायदा उठा ही लिया। उसके बालों को सहलाने का एहसास कितना अच्छा था। अगली बार फिर मौका मिला तो जरूर ऐसा करूंगी। फिर इसके बाद उसने कहा, तुम बाहर गेट पर मेरा इंतजार करना, मैं अंदर से कुछ वेट वाइप्स लेकर आती हूँ। मैंने मन ही मन खुद को समझाया, क्लासमेट के साथ सुपरमार्केट तक चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल में और भी बहुत से बच्चे ऐसा करते होंगे। इसी बीच अचानक लियू रुयुन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई।